तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। जो तस्वीर आप दूसरे विंडो में देख रहे हैं, ऐतिहासिक तस्वीर गांधी मैदान से 1,20,336 अभ्यर्थियों को आज पूरे राज्य में नियुक्ति पत्र दिया गया। सरकार इसे अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। आज लगातार बिहार तक पर हमने इसके कवरेज को दिखाया भी, आप दर्शकों ने इसे देखा भी। लेकिन जब इतने बड़े लेवल पर वैकेंसियां निकली और नियुक्ति पत्र बटा, जाहिर सी बात है कुछ राजनीति भी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इस पर तमाम सारे सवाल उठा रही है। लेकिन उन सवालों से अलग एक सवाल यह भी कि क्या नीतीश कुमार ने कोई बड़ा दांव चला है? शिक्षक की जो संख्या है वो निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या है और उनके परिवार को जोड़ लिया जाए, एक इकाई के हिसाब से भी जोड़ लेते हैं अगर, 30 लाख के करीब संख्या के हिसाब से ये लोग बैठते हैं। अब यहां से एक बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ने इस नियुक्ति के जरिए कोई बड़ा दांव चला है? कैसा राजनीतिक दांव जिसने विपक्ष को चित कर दिया है? और फिर अभी फिलहाल विपक्ष के लिए इस मुद्दे पर कुछ बोलने के लिए शेष नहीं रह गया। हमारे साथ इंद्रमोहन जी हैं इस चर्चा में। सर, जिस तरीके से एक तरह से आप कहिए कि ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया नीतीश कुमार ने, बड़ा दांव तो चल ही दिया, राजनीतिक रूप से भी एक बड़ा मैसेज यहां पर देने की कोशिश, और कई सारे दांव नीतीश कुमार ने खेले, इसका जिक्र करेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया देखिए, अपॉइंटमेंट लेटर देना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी ये बात होती है। और बिहार में महागठबंधन की सरकार कहें तो नीतीश कुमार के साथ जब तेजस्वी यादव जब जुड़े, क्योंकि तेजस्वी यादव इसके पहले जब विधानसभा चुनाव 2020 में उतरे थे तो उन्होंने ये वादा किया था कि पहले कलम से अगर सरकार में आए तो 10 लाख नौकरी बांटेंगे। उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम है। अभी तक हालांकि कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने लगभग 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी है। इसमें कई सारे आंकड़े को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते। बड़ी बात ये, बड़ी तस्वीर जो तमाम जिलों में सुकून देने वाली तस्वीर, जब बेरोजगार युवकों युवतियों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटा गया। पटना में 25,000 लोगों को दिया गया, ऐसे हर शहर में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज, क्योंकि शिक्षक एक अच्छा समाज बनाता है और एक अच्छा समाज एक अच्छा राज्य और एक अच्छा राज्य एक अच्छे देश का निर्माण करता है। तो ऐसे में बिहार सरकार के लिए बिल्कुल ये पीठ थपथपाने वाली बात है। ऐतिहासिक दिन आज का, जब बिहार में एक साथ 1,20,000 नौकरियां बांटी गई, अलग अलग मंचों से ये नौकरियां दी गई, और वो भी शिक्षा विभाग में। क्योंकि किसी भी राज्य का अगर शिक्षा का स्तर बेहतर होता है तो वो राज्य खुद ग्रो करेगा। दूसरी खेप भी आने वाली है। आज देखिए, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब के पाठक और चंद्रशेखर की तरफ इशारा कर रहे थे, उन्होंने टाइम लाइन भी दे दिया कि 2 महीने के अंदर इसको करिएगा या नहीं करिएगा, खड़े होकर के बताइए। इस तरह से नीतीश कुमार जब पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो राजनीतिक बातें इसलिए यहां से पनपती है कि लोकसभा चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार एक बड़े चेहरे के तौर पर, आज देखिए सीपीआई की रैली से कांग्रेस पार्टी को मैसेज, और यहां से 2 महीने के अंदर एक टारगेट सेट कर देना। ब्रॉड लेवल पर आप देखें, कई सारे लोग उत्तर प्रदेश से भी पहुंचे, अन्य राज्यों से भी पहुंचे, और सीएम नीतीश ने एग्जांपल दिया कि बिहार के लोग जो ओमान में रहते हैं, अन्य देशों में रहते हैं, वो आए, एग्जाम दिए। तो एक छवि तो नीतीश कुमार की बदली है और यहां से वो वोट बैंक में भी तब्दील हो सकता है। बिल्कुल, आपके सवाल में दो सवाल हैं, तो इनका एक एक करके मैं जवाब दे देता हूं। कि नीतीश कुमार जो आप शिक्षक बहाली को लेकर उन्होंने जो टाइमलाइन सेट की है कि अगली डेट कब आएगी, सूत्रों की माने तो आज देर रात या कल शाम तक अगली बीपीएससी की डेट आने वाली है। यानी कि एग्जाम के डेट आ जाएंगे कि कब परीक्षा होगी। ये कहा जा रहा है कि छठ के बाद किसी भी तारीख में एग्जाम की डेट आ जाएगी, उसमें एग्जाम हो जाएगा, और दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और उसके बाद दिसंबर लास्ट तक, मतलब नए साल से पहले, सरकार नए साल का तोहफे के तौर पर 1 लाख शिक्षकों की और बहाली कर सकती है बिहार में। यानी कि 1 लाख युवक पूरे देश के अब तैयार हो जाएं बिहार में नौकरी करने के लिए। शिक्षक की वैकेंसी फिर से आने वाली है। थोड़ा सा इतिहास के संदर्भ में चलते हैं। आप दूसरा सवाल का भी आप जवाब उससे ऐड ऑन करके दे दीजिएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री सवाल है। नीतीश कुमार, आज से 3-4-5 महीने आप पहले चलिए, जब शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुए, प्रदर्शन हो रहे थे पटना में, और एक शिक्षक वर्ग में
खास तरह का गुस्सा था सरकार के प्रति। अब उसमें एक नरमी, और गांधी मैदान से जो आज तस्वीर आई, जो शिक्षक नीतीश कुमार के पक्ष में, चाहे महिला शिक्षक हो या जिन्हें पहली बार मौका मिल रहा है वैसे शिक्षक हो, युवा शिक्षक हो, नीतीश कुमार के पक्ष में एक हवा तो जरूर चली है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार के कुछ स्टेप ऐसे रहे जिसे पूरे देश ने माना, जैसे मिड डे मील, वो भी बिहार से शुरू हुई कि बिहार में नीतीश कुमार के उस मॉडल को ऐसे अपनाया कि स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ी, पूरे देश में फिर अपनाया गया। आज साइकिल योजना का एग्जांपल भी दे रहे। साइकिल योजना बिहार ने मतलब इतिहास रचा, जब नीतीश कुमार ने लड़कियों को साइकिल दिया, लड़कियां साइकिल से स्कूल आने लगी, लड़कियों का प्रतिशत बढ़ गया बिहार में। ड्रेस पोशाक योजना चलाई गई, उसे भी अब पूरे देश में चलाई जा रही है। तो नीतीश कुमार इस मामले में एक ट्रेंड सेटर हैं। अब शिक्षा विभाग में जो उन्होंने नौकरी दी है, कुछ दिन पहले तक हमने बिहार की सड़कों पर देखा था शिक्षकों को पीटते हुए। बिहार की पुलिस उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीट रही थी, अलग अलग मांगों को लेकर। कोई अस्थायी करने की मांग कर रहा था, कोई वेतनमान बढ़ाने की मांग कर रहा था। लेकिन अब जब बहाली शुरू हुई, जो एक बड़े वर्ग की आप बात करें, मैं आपको बताऊं कि बिहार में शिक्षा मित्र की जब नौकरी हुई थी, शिक्षा मित्र की नौकरी भी नीतीश सरकार में दी गई। शिक्षा मित्र आज कई स्कूलों में लगभग वो प्रिंसिपल के पद पे प्रभारी हैं, हो चुके हैं। उनका मानदेय भी काफी बड़ा। लेकिन जब उन्हें नौकरी दी गई तो ये बात कही गई कि बहुत महिलाओं को भी नौकरी दी गई। उसमें ये बात तर्क निकल कर आया कि नीतीश कुमार इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। तो कई मंच पर उन्होंने कहा था कि अगर मैं एक लड़की को पढ़ाता हूं, एक लड़की को रोजगार देता हूं, तो वो कई घर को तो बनाती ही है, साथ ही वो आने वाले भविष्य को भी नई पीढ़ी का निर्माण। बिल्कुल, और इसके पीछे नीतीश कुमार का यही तर्क लगातार रहा। अब आप देखिए, इस बार भी लड़कियों का प्रतिशत ठीक ठाक है बीपीएससी में नौकरी पाने वाले में। दूसरे राज्यों के भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो बिहार में नौकरी पा गए हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि जो शिक्षक तबका नाराज चल रहा था, उस शिक्षक तबके की नाराजगी उन्होंने दूर कर दी। आज भी नवनियुक्त शिक्षकों को लेकर के भी ऐलान किया। ये युवा है, जो ये कहा जा रहा था कि युवा वोटर जो बीजेपी के पक्ष में वोट करता है, तो इसमें से अब ये ऐसे वोटर होंगे जो अब नीतीश कुमार की बात करेंगे अपने अपने क्षेत्र में। क्योंकि जिसे आज नौकरी मिली है, जिसे आज बिहार सरकार ने नौकरी दी है, इतने वोटरों को तो उन्होंने अपना बना लिया है, साथ ही उनके परिवार को भी अपना बना लिया। ये मैं कहने वाला था कि उनके परिवार में अगर आप औसतन 4 आदमी भी देखें तो 10 लाख वोट अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपना कर लिया। लगभग 20,000 के 2000 से लेकर 8,000 तक अलग अलग संसदीय क्षेत्र में ये शिक्षक होंगे। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे। दूसरा, ये इनके पास चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी इन शिक्षकों के पास होती है। तो इस जिम्मेदारी को भी ये बेहतरीन तरीके से निभा पाएंगे। और बड़ी बात ये कि ये जो पूरा वर्ग है, शिक्षक वर्ग, आप माने या ना माने, हमेशा से ये एक इन्फ्लुएंसर वर्ग रहा है, जिसकी चर्चा लोगों को प्रभावित करती है। लोग उनसे प्रभावित भी होते हैं और उन्हें सुनना भी पसंद करते हैं। और इसके बिहार में कई उदाहरण भी रहे हैं कि जब शिक्षकों की नाराजगी हुई, उस दौरान एक उदाहरण है कि पीके शाही को जब चुनावी मैदान में उतारा गया तो पीके शाही चुनाव हार गए क्योंकि शिक्षक संघ ने विरोध कर दिया था। वो शिक्षा मंत्री थे। तो नीतीश कुमार इन तमाम चीजों को देखते हुए नहीं चाहते, बिल्कुल वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। और दूसरा, जब आप शिक्षक कहते हैं, एक और देखिए जातीय सर्वे भी आई है जिसके जरिए भी बिहार में इंडिया गठबंधन अपना दांव चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर जब वो शिक्षक कहते हैं तो इसमें वो जाति की दीवार को तोड़ देते हैं और इससे भी वो बहुत बड़े वोट बैंक को साध पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात ये हुई है कि ये जो शिक्षक हैं, इनकी नियुक्ति उसी जिले में हो रही है जिस जिले के वो हैं या जिस जिले के लिए उन्होंने भरा था। तो इस प्रायोरिटीज का उन्हें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उस शहर में जब वो चर्चा करेंगे और आने वाले दिनों में जब 1 लाख शिक्षक और जुड़ेंगे तो ये आंकड़ा 2.25 लाख का होगा। अब आप इस 2.25 लाख को अगर जोड़िए, जो लड़के परिवार वाले हैं तो उनके परिवार में अगर 6 लोग भी होंगे तो ये 2.25 लाख वोटर लगभग 15 लाख वोटरों को प्रभावित करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो आने वाले दिनों में चुनाव पर इंपैक्ट करेगा। और तीसरी बड़ी बात ये कि इसमें दूसरे राज्यों के भी
अभ्यर्थी हैं जो अब शिक्षक बन गए हैं बिहार में, तो दूसरे राज्यों में नीतीश कुमार की छवि बहुत बड़ी होने वाली है। यही सवाल ये बहुत बड़ी छवि होने वाली है, क्योंकि अगर आप दावेदारी की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन के अंदर से आप खुद को दावेदार बताना चाहते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस से नाराजगी जताई, तो इस दावेदारी के लिए दूसरे राज्यों से जन समर्थन का होना जरूरी है। और ये जन समर्थन बिहार में जो डोमिसाइल नीति को इन्होंने खत्म किया बीपीएससी के एग्जाम के अंदर, और अब जब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी यहां शिक्षक बनकर नौकरी पा रहे हैं, तो उससे नीतीश कुमार का इमेज बिल्डअप बहुत अच्छा हुआ। आज यही इसी बात का जिक्र कर रहे थे मुख्यमंत्री कि देखिए हम इतने बड़े लेवल पे मतलब लोगों को नौकरी दे रहे हैं, लगभग 80% तो बिहार के ही, आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? और दूसरे राज्य के लोग भी जाते हैं बिहार से बाहर, जब मतलब बिहारी के तौर पे वो कह रहे थे कि बिहार के बाहर भी तो लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, सरकारी नौकरी में हैं। तो ये एक इमेज के साथ साथ एक दूरगामी सोच भी है नीतीश कुमार की कि देखिए भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार तक हमको समेट के रखिए। एक बड़ा, चूंकि आज इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री 50,000 को रोजगार देते हैं तो बड़ा प्रचार प्रसार होता है, लेकिन हम इतने बड़े लेवल पे नौकरी दे रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार थोड़ा मलाल भी है नीतीश कुमार को। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार ने आज के पूरे शिक्षक नियुक्ति पत्र को एक इवेंट के तौर पर बनाया, और इसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन इसकी माउथ पब्लिसिटी बहुत जबरदस्त होने वाली है। मतलब इस इवेंट को करने से नीतीश कुमार का नाम हर एक गांव, घर, शहर तक पहुंच गया है, जिसने आज नौकरी दी है। क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिस पर बात तो हर सरकार ने की, हर साल की, लेकिन कभी भी उस पर काम इस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से आज नीतीश कुमार ने करके दिखा दिया। क्योंकि बीपीएससी भी बदनाम हुआ करती थी कि एग्जाम नहीं ले पाती, देरी से, फेयर कंडक्ट नहीं हो पाता, लेकिन इन्होंने फेयर एग्जाम करा लिए। लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण सामने नहीं आया, और अब नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए हैं। ये अब नौकरी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम इस चर्चा को खत्म करेंगे। जो नीतीश कुमार बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, अपने तमाम मीडिया कर्मियों पर भी कई बार वो हमला बोलते हैं। दूसरी बात, विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, अब उनको कोई दूसरा काट ढूंढना पड़ेगा। रोजगार के मामले पे घेरना थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी लगातार ये कह रहे हैं कि हमने जिस वादे के साथ इस सरकार को बनाया, उस वादे पर हम काम कर रहे हैं, उसी दिशा में तेजस्वी कदम बढ़ा रहे हैं। और देखिए, ट्विटर से लेकर हर जगह तक, सोशल मीडिया तक, एक्स पर से लेकर के फेसबुक, हर जगह। ये भी हो सकता है कि कुछ दिन बाद कुछ ऐसा ही देश के स्तर पर कोई नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हो। ऐसी तस्वीर कुछ दिन पहले भी आई थी, तो क्या पता फिर ऐसी तस्वीर आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार ने एग्जाम्पल तो सेट किया। विपक्ष के सवाल अब रोजगार के मुद्दे पर तो खत्म हो जाएंगे, वो नीतीश कुमार को नहीं घेर पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने रोजगार के मुद्दे पर जो कहा लगभग वो कर दिखाया है। हालांकि 10 लाख का उन्होंने आंकड़ा दिया था, तेजस्वी ने वादा किया था 10 लाख तक पहुंच पाएंगे नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त है, विधानसभा चुनाव में वक्त है, तो विधानसभा चुनाव तक क्या पता वो 10 लाख के आंकड़े, क्योंकि तेजस्वी ने कहा है कि शिक्षा विभाग के बाद हमारी दूसरी प्राथमिकता स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी लगभग 3 लाख के आसपास है, तो एक बड़ा वहां पर भी जॉब की अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वहां भी जॉब होगी। और उससे पहले बिहार में शिक्षकों के लिए जिस तरीके से नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटा है, और आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, कहा जा रहा है कि 3 फेज में चुनाव ये एग्जाम होंगे, अभी तो दूसरा ही बीपीएससी दूसरा एग्जाम ही कंडक्ट करने वाला है। तो कुल मिलाकर नौकरियों की बिल्कुल बहार होने वाली है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने बीएड किया है, तो आप बीपीएससी के एग्जाम में बैठिए, उत्तीर्ण होइए और बिहार सरकार से नौकरी पाइए। कुल मिलाकर देखिए तो विपक्ष से उन्होंने ये मुद्दा छीन लिया है। विपक्ष को एक नया मुद्दा लेना होगा नीतीश कुमार को घेरने के लिए। और बड़ी बात यह भी कि नीतीश कुमार ने जिन्हें नौकरी दी है, अब अगर विपक्ष सवाल भी उठाएगा तो वो खुद नीतीश कुमार का बचाव करते हुए अपने अपने क्षेत्र में नजर आएंगे। ठीक है, निश्चित रूप से ये चर्चा आपको कैसी लगी? क्या नीतीश कुमार ने कोई बड़ा दांव चला? शिक्षक नियुक्ति का राजनीति पर, खास करके महागठबंधन की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, और अन्य राज्यों में क्या नीतीश कुमार की छवि इससे और बेहतर होगी? पहले तो सुशासन बाबू के नाम से जाने ही जाते थे, अब देखना यह होगा कि इस नियुक्ति के बाद और तमाम सारी वैकेंसियों का जो आज जिक्र कर गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसका ब्रॉड लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। अंदर की बात में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।